अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी करने के लिए। हस्बैंड के साथ बाहर निकली हुई थी रात को। जब वो फ्री होके आए थे तो मैंने सोचा कि मंथली ग्रॉसरी मेरी तमाम आइटम ख़त्म हुए हुए थे। छोटे मोटे तो मैं 1-2 दिन पहले ले आई थी, लेकिन सारे आइटम लेने वाले थे घर के। तो मैं ग्रॉसरी करने के लिए निकली हुई थी शाम को, और सारी चीज़ें अभी लेनी हैं। तो हस्बैंड गए हुए हैं यहाँ से ATM से पैसे निकलवाने, और मैं गाड़ी में उनका वेट कर रही हूँ क्योंकि ग्रॉसरी करनी है। उसके बाद बच्चों के लिए खाने पीने के लिए भी कुछ लेके जाना है क्योंकि रात हो गई थी, और बच्चों का बार बार फ़ोन आ रहा था कि वापसी पर कुछ लेते हुए आइएगा। तो ग्रॉसरी करती हूँ, उसके बाद घर चलते हैं बच्चों के लिए कुछ लेकर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग जी। शाम को मैं गई थी ग्रॉसरी के लिए। सारा सामान जो है, बड़े बड़े जो आइटम थे सारे मैंने रात को ही सेट कर दिए थे। अभी ये कुछ सामान पड़ा हुआ है, इसको सेट करना है, अपनी अपनी जगह पे रखना है। ये ब्रशेज़ हैं, इनको ओपन करना है, यूज़ करना है। और ये हल्दी है, और कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, कुछ नींबू वगैरह है, दालें हैं। इसको मैंने पीसना है क्योंकि मेरे पास सूखा धनिया ख़त्म हुआ है, इस्तेमाल के लिए भी नहीं है। इसको पीस के रखूँगी डब्बे में। बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे मैंने तकरीबन रात को ही रख दी थी। तो ये सारे काम अभी करने हैं क्योंकि ग्रॉसरी का काम दूसरे दिन तक भी जारी रहता है। अच्छा जी, ये करने के बाद उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। जी जनाब, सारे तकरीबन जो बड़े बड़े आइटम थे जैसे चावल, चीनी, घी, ऑयल वगैरह वो मैंने रात को ही सेट कर दिए थे। अब जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो मुझे सेट करनी थी, और जो पीसने वाले आइटम है वो पीस कर रखूँगी। और ये दूध के डब्बे इस वक्त मैं इधर ही रख रही हूँ क्योंकि मौसम अच्छा खासा चेंज है। अब सर्दियाँ हैं तो ये दूध ख़राब होने वाला तो अब है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी जगह बना ली। फ्रिज में थोड़ी स्पेस मैंने कहा बच जाएगी, तो मैं दूध के सारे डब्बे यहाँ पर रख देती हूँ आराम से। साथ ही मैं आज बना रही हूँ जी कौरमा। और कौरमे के लिए मैंने मसाला भून लिया था। सिंपल प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर शामिल किए थे, और चिकन को डाल के मैंने भून लिया था, नमक मिर्चें हल्दी डाल के। और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ दही। दही में मैंने कौरमा मसाला शामिल किया है, तकरीबन 2 बड़े टेबल स्पून भर के वो डाल दूँगी। दही अपना पानी छोड़ेगी, जब ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद उसमें ये हम ब्राउन प्याज शामिल करेंगे। मौसम बहुत प्यारा है, बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो गया है, बहुत ही सुहाना मौसम है। और हम मुल्तान वालों के लिए तो ये मौसम जो है बहुत ही गनीमत होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पे। तकरीबन ये 2 या 3 महीने ही होते हैं सर्दियों के, और ये जब चले जाते हैं तो हम लोग बहुत याद करते हैं इनको। और सच पूछें तो हम लोगों को ये सर्दियों का मौसम रास भी नहीं आता बच्चे हर वक्त बीमार रह जाते हैं क्योंकि मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, इसलिए सर्दियाँ हमें रास नहीं आती। कभी बच्चों को वायरल इन्फेक्शन, कभी हम लोगों को। कोशिश हमारी बड़ी होती है कि हम इस मौसम को एंजॉय करें, बाहर निकलें, कुछ अच्छा बनाएं, कुछ खाएं पिएं, लेकिन सर्दी की वजह से नहीं निकल सकते। लेकिन जब ये मौसम चला जाएगा तो हम लोग बहुत याद करेंगे इस मौसम को। बहुत प्यारा मौसम है, ठंडा मौसम है, और बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, लेकिन डर भी लगता है बच्चों के बीमार होने का। तो अल्लाह पाक करम करे बच्चों के ऊपर। तो ठंडा ठंडा मौसम है, बहुत खूब इंजॉय करने वाला मौसम है। चलिए जी, बातों बातों में मेरा कौरमा तैयार हो गया है। मैंने जो ब्राउन प्याज करके पहले निकाल ली थी उसको मैंने हल्का सा पीस लिया है। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको हल्की सी थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पे लगा दूंगी, कौरमा मेरा तैयार हो जाएगा। बाकी जो मैं चीज़ें लाई थी कल, सूखा धनिया पीसने वाला था उसको मैं पीस लेती हूँ, इसी तरह से गरम मसाला पीस लेती हूँ। ये सारे चीज़ें पीस कर एक ही दफ़ा मैं रख लूँगी तो फिर आराम से मंथली पूरी जो है ना चीज़ें यूज़ होती रहेंगी।
सूखा धनिया मैंने पीस लिया है, इसको मैं रख लेती हूँ। मैं पिसा हुआ सूखा धनिया बिल्कुल नहीं लेती, उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। खालिस मसाले तो अब रह नहीं गए, लेकिन जो बच गए हैं उनको हम लेकर तो ख़ुद पीस कर तो यूज़ करें तो उनका कुछ टेस्ट अच्छा होता है। अच्छा जी, गरम मसाला मैंने साबित सारा ही तकरीबन थोड़ा थोड़ा ले लिया है। उसमें मैंने इसको भी ग्राइंड कर लूँगी, अच्छे से पीस लूँगी और सालन के ऊपर से ये इसका बहुत अच्छा टेस्ट, अच्छी खुशबू आती है गरम मसाले की। कौरमा मेरा तैयार हो गया है। दम पे थोड़ी देर इसको मैंने छोड़ दिया था, रोटियां भी डाल ली थी और मज़ेदार सा कौरमा हमारा यहाँ पे तैयार हो गया। चलिए जी, बाकी के आइटम भी मैं रिफ़िल कर देती हूँ। ये मैं केक लाई थी, रस लाई थी बच्चों के लिए, इनको भी मैं रिफ़िल करके रख देती हूँ। सामने सामने चीज़ें होती हैं तो बच्चे यूज़ करते रहते हैं, वरना अलमारियों में बच्चे ढूंढते ही रह जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। तो ये मैं रिफ़िल करके इन सारी चीज़ों को सामने सामने रख दूँगी, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं तो बैठ के बच्चे खूब ये चीज़ें जो है ना एंजॉय करते हैं। और हर 2 दिनों के बाद मेरी ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई होती हैं। बिस्किट, रस, निम्को, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये मंथली नहीं चलती, 15 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद ज़रूर ख़त्म हुई हुई होती हैं। साथ ही मैं ये निम्को लाई थी। दाल है, दाल फ्राई हुई हुई है, बहुत मज़े की लगती है मुझे, निम्को से ज़्यादा मज़े की ये लगती है। इसको भी मैं रिफ़िल करके रख देती हूँ ताकि फिर आराम से उठा के बच्चे यूज़ कर लें। अच्छा जी, शाम को मैंने बनानी थी मछली, क्योंकि एक दिन पहले से लेकर रखी हुई थी। इसको मैंने धोया था, धो के सिरका लगा के, नमक लगा के थोड़ी देर छोड़ दिया था। ये बारीक बारीक से इसके फ़िले बने हुए हैं फ़िश के, तो ये मैंने आज फ्राई करनी थी। मेरे हस्बैंड शाम को आ गए थे, उन्होंने कहा ये फ्राई कर लो, तो बहुत मज़े की लगती है, सर्दियों में तो खूब खाई जाती है। अच्छा, इसको मैं मैरिनेट कर दूँगी, इस पर मैं नमक लगा रही हूँ। वैसे तो इसको मैरिनेट एक दिन पहले ही कर देना चाहिए था मुझे, लेकिन टाइम नहीं मिला मुझे। अब मैं फटाफट से इसको मैरिनेट करूँगी और फ़ौरन से ही फ्राई कर लूँगी। साथ में मैंने सुरख मिर्चों का पाउडर डाला है, इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूँगी कलर के लिए। ये लहसुन का पानी है, लहसुन को मैंने पीस लिया था, थोड़ा सा उसमें पानी शामिल कर दिया था। लहसुन को मैंने अच्छे से जो है ना छान लिया था और उसका पानी मैं इसमें शामिल करूँगी। सिर्फ लहसुन शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि जब हम लहसुन डाल देते हैं ना साबित या पीस के, तो जब हम फ्राई करते हैं फ़िश को तो वो जल जाता है और जले हुए की स्मेल आती है। तो मैं उसका पानी यूज़ करूँगी सिर्फ। और साथ ही मैंने लेमन जूस भी डाला है इसमें, और सूखा धनिया डाल रही हूँ इसमें पिसा हुआ। और इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें भी शामिल करूँगी। बहुत मज़े की ये फ्राई करके मैं बनाऊँगी बेसन लगा के, और ये थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। साथ ही इसमें मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के, और बेसन भी शामिल करूँगी, 2 से 3 टेबलस्पून बेसन के शामिल करूँगी। इसको पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, अब इसी में ही इसको मैं गूँध लूँगी और बैटर इसका थिक सा बना लूँगी। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर अच्छे से मैं सारा जो है ना मसाज कर दूँगी फ़िश के ऊपर, ताकि अच्छे से सारा इसमें रच बस जाए मसाला। मसाला मैंने फ़िश को लगा दिया है, थोड़ी देर उसको रखा था। वैसे मैंने
लेकिन काफ़ी टाइम के लिए रखना चाहिए था मुझे फ़ौरी फ्राई करना था उसको। अच्छा, ऑयल मैंने इसमें डाला है, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको फ्राई कर देना है और बहुत मज़ेदार खट्टी खट्टी सी हमारी ये फ़िश तैयार होगी। अच्छा, मेरा इस तरफ पहले कैमरा रखा हुआ था, लेकिन फ़िश जब आप फ्राई करते हैं तो खूब ऑयल उड़ता है आपका और आपके चेहरे पर भी आता है और तो एहतियात से फ़िश को फ्राई करना चाहिए। और मेरे कैमरे के ऊपर भी ये लगातार जा रहा था, तो इसलिए मैंने उसको ज़रा ऊंचा करके दूसरी साइड पे फिक्स कर दिया था। तो जी फ़िश यहाँ पे मेरी तकरीबन फ्राई हो गई है, इसको मैं निकाल लेती हूँ और इसके ऊपर आप चाट मसाला डालें, लेमन जूस डालें और किसी भी चटनी के साथ इसको सर्व करें, बहुत मज़े की लगती है। मैं बहुत कम खाती हूँ क्योंकि इसमें अच्छे खासे कांटे होते हैं और मुझे खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, लेकिन मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट है और बच्चे भी तकरीबन शौक़ से ही खाते हैं फ्राई की हुई। सालन बहुत कम खाते हैं, इस तरह से फ्राई करके दूँ तो बहुत शौक़ से खा लेते हैं। हरी चटनी के साथ इसको मैंने सर्व किया था, थोड़ा सा ऊपर चाट मसाला भी डाला था। बहुत मज़े की हमारी ये फ्राई फ़िश तैयार हो गई थी। अच्छा जी, मेरे बेटे को तो फ़िश इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, उसके लिए फ़टाफ़ट से फिर मैंने पराठा रोल बना लिया था। यहाँ पे मैंने सिंपल फ्रोज़न पराठे को मैंने सेक लिया है तवे पे और चिकन मेरे पास बिल्कुल नहीं पड़ा हुआ था, नगेट्स पड़े हुए थे, उनको मैंने फ्राई कर लिया और वो मैंने ऊपर लगा दिए, मायोनीज़ लगा दी, ऊपर खीरे डाल दिए और चिली सॉस डाल दूँगी, हरी चटनी डाल दूँगी और इसको रोल करके मैं शवारमे की तरह से उसको दे दूँगी ताकि मज़े से खा ले। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा तो और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपसे लूँगी अब मैं इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।